नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टीम गुरुकुल कोचिंग क्लासेस पर। और आपसे आशा करता हूं आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूं हमारे 10th बोर्ड का सिलेबस और सिलेबस का एक संपूर्ण डिस्कशन एंड कंप्लीट डिस्कशन जो आपको एक हेल्प करेगा, क्योंकि आपके एग्जाम आप सभी की डेट शीट आ चुकी है। आपके एग्जाम फरवरी मंथ में है, तो लास्ट 30 डेज की अपनी स्ट्रेटजी कैसी रहने वाली है, किस तरह से अपन को पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं जो हमें एग्जाम से पहले तैयार करनी है और पढ़ना है। क्योंकि जो हमारे सिस्टम होता है क्या है बच्चों कि जो पढ़ना की बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है और उस पढ़ाई में और एक सिस्टमेटिक हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। इसमें बहुत डिफरेंस है। जब हमें मालूम रहता है कि हमारे सिलेबस में क्या है, हमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंटली पढ़नी है, हमें क्रम से एक बेस से जो हमारे सिलेबस में दी है वही चीज़ को अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं। और अगर हम कुछ भी पढ़ें और हमें नॉलेज नहीं है, जो आने वाला नहीं है उसमें पढ़ें, तो हमारे मार्क्स कम रह जाते हैं। तो ये जो गलतियां बच्चे करते हैं अपने एग्जाम में, तो हमें इन्हीं गलतियों को कम करना है और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ाई करनी है। तो आज उसी बेस पे उसी से रिलेटेड कंटेंट लेकर हम आपके पास आए हैं, आपके समय हम लेकर आए हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से हमारा सिलेबस है और क्या क्या चीज़ें हमें जिन पे फोकस मेन करना है। तो हमारा जो आज का क्या बोलते हैं हमारा कंटेंट है वो हमारा कंप्लीट डिस्कशन है टू गेट फुल मार्क्स, कि कैसे हम अपने फुल मार्क्स लेकर आए इन बोर्ड एग्जाम। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंग्लिश 4 सेक्शन में बटी हुई है। इंग्लिश 4 सेक्शन में बटी हुई है। कौन कौन से? रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर और लिटरेचर। तो हमारे जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उनमें सभी में से सबका वेटेज सभी अपने अपने साथ कुछ मार्क्स कैरी करेंगे। तो सभी मार्क्स को हमें बराबर इनको क्रम से देखना है। यही मार्क्स हमें देखने हैं कि कहाँ किसका पोर्शन डिवाइड है और कहाँ हमें ज़्यादा ध्यान देना है, किस तरह से हम एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम देख लेते हैं कि हमारा रीडिंग सेक्शन है। रीडिंग यानी कि हम जो अनसीन पैसेज वगैरह देखते हैं, जो हमने रीडिंग यानी जो हम अपने पढ़ते हैं, जैसे हमारे न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह से जो आर्टिकल्स होते हैं इनको हम पढ़ते हैं, तो वही रीडिंग सेक्शन में आता है। तो वही रीडिंग स्किल कि आप किस तरह से पढ़ पाते हैं, किस तरह से उस पैराग्राफ को समझते हैं, क्या क्या पैराग्राफ में चीज़ें हैं, आपको अच्छे से पैराग्राफ समझ में आ रहा है कि नहीं। यही अपनी स्किल को चेक करने के लिए एग्जामिनर आपके पास रीडिंग सेक्शन पोर्शन लेके आता है इंग्लिश में, जो कि 10 मार्क्स का होने वाला है। तो 10 मार्क्स अपने आप में काफ़ी वेटेज रखते हैं। 10 मार्क्स तो हमें लेके चलने हैं और श्योर आप वो 10 मार्क्स लेके आएंगे हमारी कुछ इस स्ट्रेटेजी की मदद से। तो सबसे पहले हमारे जो रीडिंग सेक्शन में होने वाला है एक शॉर्ट पैसेज होने वाला है जो कि एमसीक्यू है। तो मतलब एक शॉर्ट छोटा सा पैसेज आएगा। अब छोटा सा अनसीन पैसेज कुछ भी हो सकता है, उसको आपको थॉरोली एक अच्छे तरीके से शुरुआत से जल्दी जल्दी पढ़ना है, उसको समझना है, उसमें जो चीज़ें समझ में आ रही हैं वो आपको देखनी है। उसी पैसेज से रिलेटेड ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी होने वाला है। मतलब 3 क्वेश्चन आएंगे जो हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर होने वाला है। जो आपका 3 मार्क्स का एक शॉर्ट पैसेज होगा, तो उस शॉर्ट पैसेज वो अनसीन पैसेज है, हमें अच्छे से उसको समझना है क्या क्या आ रहा है। और हमारे उसमें एमसीक्यूज कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि उसमें अगर एंटोनिम सिनोनिम्स कुछ भी पूछ सकता है, या उससे रिलेटेड जो पैसेज है तो उससे रिलेटेड कोई सा भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी 3। तो तीनों क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं, तो 3 मार्क्स यहाँ पर हमारे पक्के होते हैं। और इसी तरह से एक अनदर पैसेज हमें सीन करने को मिलेगा। जो पैसेज होगा वो थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, लेकिन इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो कैसे क्वेश्चन होंगे बच्चों? थोड़े से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट ज़्यादा बड़े भी नहीं और ज़्यादा एमसीक्यू भी नहीं, हमें ऐसे नॉर्मल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे जो पैराग्राफ से ही हमें छांटने पड़ेंगे। पैराग्राफ को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें टिक लगा लेंगे जो मेन मेन चीज़ें हैं कि ये पैराग्राफ किससे रिलेटेड है, इसमें पैराग्राफ का
हमारी हेडिंग क्या है, पैराग्राफ का जो हमारा समरी हम एक बना लेंगे। पूरी समरी बनाने के बाद हम देखेंगे कि पैराग्राफ में अब जो क्वेश्चन होंगे तो वो क्वेश्चन हमें इस तरह से पूछे गए होंगे कि वो क्वेश्चन हमें उसी पैराग्राफ में जल्दी से फाइंड हो जाएंगे। तो हमें थोड़ा सा इसी चीज पे ध्यान देना है कि हमें उस पैराग्राफ को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, तब जाके हम उन 3 क्वेश्चन को जल्दी से ढूंढ सकते हैं। इन 3 क्वेश्चन को हमें जल्दी से ढूंढना है जो कि हमारे क्या है 2-2 नंबर के हैं। तो ये 3 क्वेश्चन होंगे। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे 2-2 नंबर के यानी 6 मार्क्स के हैं और एक हमारा 1 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होगा। 1 वोकैबुलरी बेस्ड वोकैबुलरी हमने आपको अपने जो चैनल के माध्यम से समझाई थी। वोकैबुलरी यानी कि जो वर्ड पावर होती है, वर्ड पावर में हमारे पास एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स और इसी तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये हमारे कुछ वोकैबुलरी सेक्शन होते हैं। तो इनमें से वोकैबुलरी सेक्शन का आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है 1 मार्क्स का। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके लिए आपको ये सारी चीजें एक बार पढ़नी होगी कि एंटोनिम्स क्या होते हैं। सिनोनिम, एंटोनिम्स मतलब पर्यायवाची नहीं, अपोजिट वर्ड, और सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची, होमोफोन्स यानी कि ऐसे वर्ड जिनके साउंड्स मिलते जुलते हैं, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब ऐसा एक वर्ड जिसका हमें कोई अलग मतलब ऐसा कुछ वाक्य जिसकी एक वर्ड में हम व्याख्या कर सकते हैं, वो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। आइडियम्स एंड फ्रेजेस हमारे मुहावरे और 1 वाक्य ऐसे होते हैं जो मुहावरे होते हैं, कथन होता है, ये आइडियम्स एंड फ्रेज कहलाते हैं। इन चीज पे अपन को ध्यान देना है। इसी तरह से हमारा यहाँ रीडिंग सेक्शन कंप्लीट होता है। तो रीडिंग सेक्शन अपने आप में हमारे लिए कितने नंबर लेके आया है? रीडिंग सेक्शन 10 मार्क्स लेके आया है, जो कि हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। यही 10 नंबर से हम एक अच्छी परसेंटेज गेन करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा राइटिंग सेक्शन देख लेते हैं। राइटिंग स्किल यानी कि एग्जामिनर चेक करता है किस तरह से आप एग्जाम में किस तरह से आप इतने एक्टिव हैं या किस तरह से आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है। आप किसी आर्टिकल, लेटर या फिर एप्लीकेशन पे आप कितना अच्छा कमांड कर रहे हैं, किस तरह से आप लिख रहे हैं। तो ये राइटिंग सेक्शन में 2 चीजें होने वाली हैं, पहला लेटर और एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। तो लेटर में हमें पता है लेटर 2 टाइप के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 टाइप के लेटर्स होते हैं। दोनों टाइप के लेटर्स में जो हमारा एप्लीकेशन होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, हमारा इनफॉर्मल लेटर होता है। जो हमारा एप्लीकेशन होता है वो हमारा कैसा होता है, फॉर्मल लेटर होता है। तो हमें फॉर्मल लेटर में क्या होता है, ऐसे लेटर जो हम किसी कंपनी, स्कूल या फिर किसी हम इंस्टीट्यूशन वगैरह को जो लिखते हैं वो फॉर्मल लेटर होते हैं, फॉर्मली लिखते हैं। और इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं, जो हम अपने रिलेटिव्स या फिर अपने पेरेंट्स या फिर अपने किसी परिचित आदमी को जब हम लिखते हैं लेटर्स, तो वो इनफॉर्मल लेटर होते हैं। और फॉर्मल लेटर क्या होते हैं, जो जिसमें हम एक फॉर्मेलिटी अदा करते हैं। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। एप्लीकेशन एक प्रकार से हमारा क्या है, एक फॉर्मल लेटर है। तो फॉर्मल लेटर लिखने के कुछ हमारा फॉर्मेट होता है। इसमें हम सबसे पहले फॉर्मल लेटर जब लिखते हैं तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सेंडर एड्रेस लिखते हैं। सेंडर एड्रेस के बाद हम डेट लिखते हैं, फिर रिसीवर एड्रेस लिखते हैं। रिसीवर एड्रेस के बाद हम यहाँ पर सैल्यूटेशन लिखते हैं, फिर हमारा जो कंटेंट है लेटर में वो लिखते हैं, फिर अपना यहाँ पर थैंकफुली और यहाँ पर अपने साइन। इस तरह से कुछ फॉर्मेट हमारा फॉर्मल लेटर का होने वाला है। तो फॉर्मल लेटर और एप्लीकेशन लगभग सेम होते हैं। तो इसी तरह हमारा फॉर्मेट चलने वाला है। आपने अपनी क्लासेस में, अपने बुक्स में आपने फॉर्मेट देखा होगा किस तरह से हम लेटर्स लिखते हैं। तो यहाँ हमें ज़्यादा चीज़ें बताने का समय नहीं है, लेकिन हमने एक क्रम बताया और जो चीज़ें होंगी वो एक लाइन में होंगी। क्रम जो हम लेटर फॉर्म लिख रहे हैं तो उसका क्रम इधर उधर नहीं करेंगे। हमारी सारी चीज़ें क्या होंगी, डेट, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस एक सिस्टमैटिक सीधी लाइन में होगी। तो इस तरह से हम लेटर लिखते हैं। और हमारा एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो सेकंड है, तो फॉर्मल लेटर हमारा 4 नंबर का, या इनफॉर्मल लेटर या एप्लीकेशन जो भी आएगा वो हमारा 4 नंबर का होने वाला है। 4 मार्क्स टैली करेगा। और इसके बाद डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ यानी रिपोर्ट हो सकती है, कोई आर्टिकल हो सकता है। देखो बच्चों, रिपोर्ट या आर्टिकल हमें आप जब न्यूज़पेपर या इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो एक साइड में एक पोर्शन होता है आर्टिकल इंग्लिश का, उसमें आर्टिकल लिख देते हैं। हमारे आर्टिकल किसी भी हमारे मतलब जो हमारे डेली कंसर्न है, जैसे कि
कोई भी हमारी परेशानी जो हमारे समाज में चल रही है तो उससे रिलेटेड, हमारे स्वास्थ्य से लेके, हमारे साइंस से लेके, इनसे रिलेटेड कोई भी परेशानी या कुछ भी है, कुछ सॉल्यूशन है, तो ये सारी आर्टिकल के फॉर्म में हमें न्यूज़पेपर में, मैगजीन वगैरह में देखने को मिलती हैं। तो ये हमें लिखना पड़ता है। इसका फॉर्मेट भी सिंपल रहता है, हमें सीधे अपने एक क्रम से इसको लिखना पड़ता है कि क्या क्या पहले उसको हमारी परेशानी क्या है, उसमें हम क्या क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं। इस तरह से हमें आर्टिकल, रिपोर्ट या डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है, जिस टॉपिक के ऊपर भी आएगा। तो ये टॉपिक हमारे जो हमारी करंट कंसर्न है, करंट जो हमारे इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड ये हमारे पैराग्राफ आर्टिकल हो सकते हैं। तो ये हमारे राइटिंग स्किल की दो चीजें हुई। और उसके बाद हम आते हैं ग्रामर सेक्शन में, जो हमारा 15 मार्क्स का कैरी करने वाला है। ग्रामर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा वेटेज लेकर आया है, 15 नंबर का। और राइटिंग सेक्शन भी हमारा 10 नंबर का था, तो 10 और 10 20 नंबर हमने कंफर्म कर लिए हैं रीडिंग से और राइटिंग से। अब 15 नंबर हमें ग्रामर में करने हैं। तो ग्रामर हमारी गुरुकुल कोचिंग के हमारे चैनल के माध्यम से आप सीख ही रहे हैं। मेन और चीज़ें जो हमारी इंपॉर्टेंट हमें दिक्कत देती हैं तो वो आप वहां से चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ग्रामर में हमारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। कितने? 5 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं। तो 5 क्वेश्चन किससे होने वाले हैं? एक क्वेश्चन हो सकता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से, और टेंसेस आपको आने चाहिए। टेंसेस कितने होते हैं? टेंसेस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, उनके सब डिवीजन होते हैं। तो हमारे काल, आपके आर्टिकल्स और आपके रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, एक सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस के हमारे जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किस तरह से आएंगे, हमारी हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगी हमारी, और अदर चीजें किस तरह से सिस्टमैटिक ऑर्डर होंगी। तो एक अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस हमारा देखने को मिल सकता है। तो ऐसे इस तरह से हमारे एमसीक्यू 5 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, आपको उनमें से करेक्ट ऑप्शन को छांटना पड़ेगा। तो एमसीक्यू इस तरह से, मतलब एक क्वेश्चन होगा, उसमें कुछ ना कुछ गलती होंगी, अरेंजमेंट हो करना, गलत अरेंजमेंट होगा, या फिर आपका एक पार्ट्स ऑफ स्पीच मिसिंग होगा, कुछ भी आपको वहाँ देखने को मिलेगा। और आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको इनमें से ये चीजें घर में प्रैक्टिस करनी है, सारी चीजें आपको अपनी ग्रामर की बुक से पढ़नी है। इसी तरह आपके एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जो कि आपके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नरेशन हमने आपको कराए हैं, वॉइस आपका अभी कंप्लीट हुआ है। पंक्चुएशन का मतलब होता है जो हमारे चिन्ह हैं, जैसे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, क्वेश्चन मार्क्स, फुल स्टॉप, और इस तरह से हमारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत से जो हमारे पंक्चुएशन मार्क्स हैं, तो उनके बारे में कि कहाँ कौन सा मार्क्स हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क्स कहाँ लगता है, तो इस चीज़ की नॉलेज भी हमें होनी चाहिए। तो इस तरह से हमें पहला क्वेश्चन एमसीक्यू, मतलब पहला टॉपिक एमसीक्यू, जो हमारे 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और हमारा एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलने वाला है जो 2 नंबर के होंगे, जिसमें से या तो एक उसमें से नरेशन में से देखने मिलेगा, वॉइस में से देखने को मिलेगा, या पंक्चुएशन में से। तो 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के इनमें से होने वाले हैं, 2 मार्क्स ईच कैरी करेगा, यानी 3 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो 6 मार्क्स के ये होने वाले हैं, नरेशन, वॉइस, पंक्चुएशन। तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा शॉर्ट आंसर टाइप में, और 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो 6 नंबर हमारे यहाँ से पक्के होने वाले हैं। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें गुरुकुल कोचिंग क्लासेस के चैनल को देखना पड़ेगा। वहाँ हमें प्लेलिस्ट में हमारे पास नरेशन और वॉइस के हमारे वीडियो डले हुए हैं, तो उनको अच्छे से देखना पड़ेगा कंप्लीट। तो आप वहाँ पर हमारे इस वीडियो के माध्यम से इन टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, अपने जो नॉलेज को है वो गेन कर सकते हैं, जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाली है। तीसरा ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन हम बच्चों जानते हैं, ट्रांसलेशन यानी अनुवाद, हमें हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करना है। आपके पास एग्जाम में 5 ऐसे सेंटेंसेस आएंगे, 5 सेंटेंस को आपको पढ़ना है, और उनको जो टेंसेस के नियम रहते हैं, हमारी वर्ब कहाँ आएगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगी, या हमारे टेंस कौन कौन से होते हैं, तो सभी टेंस इसी अकॉर्डिंग से हमें टेंस के अकॉर्डिंग हमें ये ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में करना है। तो ये ग्रामर का पोर्शन है, तो टेंस आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। तो टेंसेस आप घर पे पढ़िए, आप टेंस चार्ट बनाइए, टेंस चार्ट में देखिए कि सभी प्रकार के टेंसेस, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और इंडेफिनिट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, तो इस तरह से चारों के क्या रूल्स हैं, क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब में लगती है, कहाँ कैसे चेंज होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें
टेंस के चार्ट में और टेंस के रूल्स में देखने को मिलेंगी। तो उसी की मदद से हम आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। हमारा ट्रांसलेट जो होने वाला है वो हिंदी टू इंग्लिश होने वाला है। तो इंग्लिश के हमारे 5 नंबर मतलब 4 क्वेश्चन होने वाले हैं, ईच कैरी 1 मार्क्स। तो हमारे 4 नंबर यहाँ से भी बढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से हमारा ग्रामर का जो सेक्शन होगा वो 15 नंबर का हमें यहाँ देखने को मिलेगा। तो 15 नंबर का हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया। 10 हमारा रीडिंग, 10 हमारा राइटिंग और 15 ग्रामर। अगर हम अच्छे से थॉरली इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देंगे, हम इन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमारा बोर्ड एग्जाम काफ़ी अच्छा होने वाला है। जो इंग्लिश का डर आपको सताता है कि हमें इंग्लिश नहीं आ रही, इंग्लिश नहीं आ रही, तो आप अपनी ग्रामर के रूप में अपने रीडिंग सेक्शन में इन पे जरूर फोकस करें, थोड़ा पढ़ के जाएं और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो आप जरूर 100% श्योर आप अच्छे नंबर लेने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने लिटरेचर सेक्शन पे। जो लिटरेचर सेक्शन होगा, लिटरेचर सेक्शन में हमारी फर्स्ट फ्लाइट करके हमारी बुक है जो पेज नंबर की आने वाली है। उसमें से फर्स्ट फ्लाइट हमारा एक है, उसका एक गद्य आने वाला है। गद्य यानी आपका सीन पैसेज आपको देखने को मिलेगा 15 नंबर का। तो 15 नंबर का जो आपको सीन पैसेज देखने को मिलेगा फर्स्ट फ्लाइट में से, जो 23 नंबर के, तो 15 नंबर का तो फर्स्ट फ्लाइट में से आपको एक गद्य मिलेगा यानी सीन पैसेज देखने को मिलेगा। सीन पैसेज यानी कि आपकी किताब में से ही होगा, वो आपने पहले से पढ़ चुका होगा। उसमें से आपको 2 MCQ बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपके एक्सट्रैक्ट में से, मतलब जो आपका कंटेंट है उसमें जो आपका लेसन पूछा जाएगा या फिर जो भी आपको वहां पर पैसेज आने वाला है आपकी किताब में से रहेगा, आपका अनसीन नहीं रहेगा। तो आपको उस चीज़ की जानकारी होगी कि इसमें क्या क्या है, क्या स्टोरी है, क्या डिस्क्रिप्शन है, किसकी बायोग्राफी है, कुछ भी। तो इस तरह से आपको ये कोर्स में मिलने वाला है। तो 2 MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो एक नंबर के होंगे, तो 2 मार्क्स यहाँ पर आप आसानी से, हमें पता है आप ले लेंगे क्योंकि आपको ये चीज़ें नॉलेज में रहेंगी। उसके बाद हमारे पास 3 MCQ बेस्ड क्वेश्चन और होंगे जो लेसन बेस्ड होंगे। तो ये भी आपको अच्छे से हमें वही या तो रीडिंग करके मिल जाएंगे आपको उस पैसेज में एक अनसीन पैसेज की तरह, या फिर आपको वो चीज़ मालूम है कि पैसेज में क्या है तो आपके बुक्स में आपको टीचर्स ने या हमारे चैनल के माध्यम से आपने सीखी होंगी, तो आपको वो चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी। 3 MCQ बेस्ड क्वेश्चन है और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो ये आपको शॉर्ट आंसर टाइप आपको लगभग 30 to 40 वर्ड में क्या करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो 30 से 40 वर्ड के समथिंग लमसम आपको ये चीज़ें लिखनी है। इसके बाद आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलने वाला है। तो लॉन्ग आंसर टाइप आपका 60 वर्ड समथिंग आपको वो लिखना है। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉन्ग आंसर लिख के आएगा, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आपको जो आपकी किताब है, आपके कोर्स है, आपका गद्य है, आपका सीन पैसेज है, उसमें से आपको कुछ भी एक क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आपकी किताब में से, फर्स्ट फ्लाइट में से। तो फर्स्ट फ्लाइट में से आपको एक बार आपको सारे क्वेश्चन आंसर आपके जो दिए हुए हैं किताब को आपको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद हमारा फर्स्ट फ्लाइट जो किताब है वो कंप्लीट हुई, इससे कुछ नहीं आने वाला। बाकी ये कोर्स 15 नंबर का हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपके पास एक और किताब है सप्लीमेंट्री जो कि है फुटप्रिंट विदाउट फीट, मतलब ये किताब का नाम है कि फुटप्रिंट हमारे पैरों के निशान विदाउट फीट, बिना पैरों के। तो ये भी हमारे 12 नंबर की होने वाली है। इसमें भी हमें 5 MCQ देखने को मिलेंगे। तो 5 MCQ क्वेश्चन है जो हमें करने हैं, तो हम ऑब्वियसली कर लेंगे क्योंकि हमारे लिए ये पढ़ी हुई है किताब, आप लोगों ने पढ़ी होगी। 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इस तरह से 12 नंबर हमें फुटप्रिंट विदाउट प्रिंट्स वाली बुक से भी देखने को मिलेंगे। तो हमने यहाँ पर पूरी चीज़ें कंप्लीट कर ली और अपना सिलेबस अपने अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो बच्चों हमें इसी स्ट्रेटजी से, जो हमारी बोर्ड पे हमने स्ट्रेटजी बनाई है, इसी स्ट्रेटजी से हमें बोर्ड एग्जाम में जाना है और हमें एग्जाम में झंडे गाड़ के आने हैं। हमें काफ़ी मेहनत करनी है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। हमें इधर उधर की चीज़ें और ज़्यादा फालतू बर्डन लेके नहीं चलना है। हमें रिलैक्स होना है और बोर्ड के टाइम पे हमारे माइंड को कूल करके ठंडा रहना है और ठंडे दिमाग से हमें इन सभी चीज़ को फोकस करना है। 30 दिन रह गए लगभग समथिंग, तो ये सारी चीज़ें आप हमारे वीडियो से
देखिए और समझिए कि क्या क्या सिलेबस में आने वाला है। और इंग्लिश आपके लिए काफ़ी इजी होने वाली है आज की इस क्लास के बाद। तो आप क्लास को ज़रूर देखें, कंटिन्यू देखें और आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि क्या फॉर्मल लेटर होते हैं, क्या इनफॉर्मल लेटर होते हैं। आपको हमने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया कि किस तरह से हमें लेटर लिखना है, क्या आर्टिकल लिखने हैं। तो सभी चीज़ें हमने आपको डिटेल में भी मतलब शॉर्ट में हमने आपको बताई हैं। तो आप इस सिलेबस को जरूर पढ़िए, हमारे वीडियो को देखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और बोर्ड एग्जाम में ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो मिलेंगे न्यू ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।